एक का पहला नंबर, देखो एक त्रिभुज है, पहला नंबर x है 40 डिग्री, अस्सी डिग्री, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये ए बी सी। पैंतीस डिग्री, 15 डिग्री, पचास डिग्री और ये वाला कौन 40 डिग्री, ठीक है। तीन त्रिभुज है, ये दूसरा नंबर में है, ये तीसरा नंबर में, ठीक है। इन तीनों त्रिभुज के, ठीक है, दो दो कौन दिया हुआ है, एक्स का मान, मतलब ये वाला कौन निकालने के लिए बोला है, नाम दे देते हैं सबका, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये ए बी और ये सी नाम दे दिए, ठीक। तो हमको ये x का मान निकालना है तीनों में, तो बहुत ही आसान है। लेकिन देखो एक चीज, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़कर कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है रूबी, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ के कितना आता है, हाँ, तो तीनों कोनों को अगर जोड़ते हैं त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, या फिर तुम लोग लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं, या फिर वी नो दैट, ठीक है। यहाँ हम हिंदी में लिखते हैं हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का मान कितना है 80 डिग्री, एंगल बी का मान कितना है 40 डिग्री और एंगल सी कितना है x डिग्री, ठीक है। इसको हमको निकालना है प्लस x डिग्री, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x 40 और 80 जोड़ के कितना होगा, 40 और 80 120 डिग्री, ठीक है, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180। खाली x रखते हैं इस बार, तो 180 में से इस पर प्लस 120 से उस पर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री, ठीक है। x बराबर घटाओ 180 में 120 जाएगा कितना, देखो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो 60 डिग्री पहला वाला आंसर निकल गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर भी वही, ठीक है, हम लोग या फिर इसमें हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, सब मिक्स कर देते हैं, वी नो दैट, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यही होता है ना, ठीक है। तो एंगल ए का मान कितना है यहाँ पे 15 डिग्री और एंगल बी का मान कितना है, यहाँ पे x है तो x, और एंगल सी कितना है 35 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। 15 और 35 को जोड़ो कितना होगा, देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। खाली x को रखते हैं इस बार 180, इस प्लस 50 डिग्री को अगर हम उस पार भेजेंगे तो माइनस 50 डिग्री, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 में 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 जाएगा 3 और 1 रह जाएगा, तो 130 डिग्री ये वाला भी निकल गया।
उसके बाद ये वाला भी देखो, इसमें भी क्या हम इसमें हिंदी भी लिखते थे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि तीनों त्रिभुज की तीनों भुजों को अगर त्रिभुज की तीनों कोनों को अगर जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आता है 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का मान कितना है एक्स है, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल बी कितना है 50 डिग्री, और एंगल सी कितना है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, x प्लस 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का मान रखते हैं इस पर 180 प्लस 90 उस पर जाएगा तो -90, x बराबर देखो 0 में से 0 गया 0, 18 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 90 डिग्री। इतना ही आंसर, तीनों का निकल गया। ठीक है, इसको फटाफट उतार लो तुम लोग। दूसरा नंबर में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज पहले एक तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो सब पहले हम एक तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, बन गया समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री, तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया। तो दूसरा कहता है उसमें से दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री तो होगा, लेकिन एक न्यून कोण जो दिया हुआ है कितना है 35 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसमें लिख देते हैं कितना होगा ये 35 डिग्री, लेकिन ये इसका हम मान लेते हैं x होगा, ये कितना हो जाएगा x डिग्री। ठीक है, माना ये है दूसरा नंबर। ठीक है, ये दूसरा नंबर माना समकोण त्रिभुज का दूसरा न्यून कोण। हाँ, समकोण त्रिभुज का दूसरा न्यून कोण हम क्या मान लेते हैं x। ठीक है, लेकिन फिर वही नियम, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़, इधर है त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो फिर वही, क्योंकि नाम दे देते हैं कुछ ना, ये a मान लो, ये b और ये c। ठीक है, क्योंकि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल a कितना है x और एंगल b 90 प्लस एंगल c कितना है 35। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान निकलना 90 और 35, देखो 5 और 0 5, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का मान रहने देते हैं। ठीक है, 180 डिग्री, देखो x रखते हैं इस पार, इस 125 को हम उस पार भेजेंगे तो -125। अब घटाते हैं, x बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, यहां पे कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 1 गया 0, 55 डिग्री। ठीक है, निकल गया। तो दूसरा न्यून कोण कितना अतः यहां लिख सकते हैं, अतः दूसरा न्यून कोण, अतः दूसरा न्यून कोण उसको हम माने थे x, तो x बराबर कितना निकल गया 55 डिग्री। इतना ही आंसर। ठीक है, इसको उतार लो। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में जो हिसाब है उसमें है, देखो एक समबाहु त्रिभुज की तीनों कोनों की माप क्या होगी। समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी उसकी भुजाएं क्या बराबर होगा। देखो
ये भुजा और ये भुजा मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, जब सभी भुजाएं बराबर होगी तो सभी कौन भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। माना समबाहु त्रिभुज की कोण, माना समबाहु त्रिभुज की कोण, क्या कोण को हम मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, सभी कोण बराबर होगी, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री, तो ये भी x डिग्री, तीनों को मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए को हम x मान लिए हैं, एंगल बी को भी x मान लिए हैं, एंगल सी को भी मान लिए हैं x, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x और x और कितने x, बराबर 180 डिग्री। सिर्फ x को रखते हैं, 180 डिग्री, तीन तीन छके 18, 1 0, x का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। ठीक है, अतः समबाहु त्रिभुज तीनों कोणों का माप इक्वल टू x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। पांचवा नंबर, इसको उतार लो। सुनो, अब यहां पे जो पांचवा नंबर है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे कोणों के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। तीसरा के बाद चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर यहां पे एक त्रिभुज बना हुआ है, उस त्रिभुज को हम बनाते हैं पहले। ये y है और ये भी y है, और ये कौन कितना डिग्री का है, ये है 140 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c। वी नो दैट एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए का मान क्या है, y, एंगल बी कितना है 140, और एंगल सी कितना है, ये भी क्या है, y है, बराबर 180 डिग्री। y और y कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, y और y कितना हो जाएगा, 2y। 180 डिग्री है उस पर, इस प्लस 140 को उस पर भेजेंगे तो माइनस 140 डिग्री। ठीक है, तो 180 में 140 घटाएंगे कितना होगा, बताओ तो देखो, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 जाएगा 4, है ना, और 1 में से 1 गया 0, तो 40 डिग्री कितना निकल गया, 40 डिग्री। y का हम मान निकल गया, y बराबर 40 बटे ये दो, देखो गुना में उस पर जाएगा तो भागा में काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 1 0, तो कितना बराबर कितना हो गया, 20। y का मान कितना निकल गया, 20 डिग्री। तो ये भी 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, दोनों कोण, अगर दो कोण सेम हो जाए, ये समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये वाला भुजा, ये और ये और ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए त्रिभुज का, तो दो भुजा भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये नियम है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी सी में y बराबर कितना निकल गया,
20 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसको उतार लो। ये जो एक कोण है 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा हो कौन कौन क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये भी लिख सकते हो।